औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद मौला या व मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ाइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। सलावत बवाज़े बुलंद। सलवात पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं, बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले दुआ गो हूँ कि मालिक भाई शबीर और बाकी बिरादरान का ये एहतमाम इंतज़ाम मालिक अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाएँ। आले मोहम्मद के सदका मालिक रिज़्क़ माल में वुसअत अता फरमाए। जितने हाज़िर बैठे हो, जो जो हाजात रखते हो, अलीम विज़ात सुदूर ज़ात तमाम के दिली हवाएज शरिया पूरे फरमाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदका जितने मोमिनीन मोमिनात परेशान हाल हैं मालिक परेशानियाँ दूर फरमाए। बेरोज़गार मोमिनीन को मालिक बरसर रोज़गार बनाए। मकरूज़ीन के मौला कर्ज़ अदा फरमाए। वारिस ज़माना के ज़हूर में ताजील हो। बेहक इमाम ज़माना मालिक ये ज़िक्र सुनना करना मालिक अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। दरूद पढ़ लें मिल के बाबा से बोलो। या रसूल अल्लाह। अखद पर कर दे। जाहिर को हम मालिम खुर्रा नहीं कहते, जाहिर को हम मालिम खुर्रा नहीं कहते, कासिब को हम दीन का सुल्तान नहीं कहते। गाजी हो नमाजी हो या हो कोई और, दुश्मन ज़हरा को मुसलमान अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ी सी तकलीफ़ करें न्याज़ हुसैन आगे आगे, काफ़ी दूर बैठे हैं, फासला बिला फसल के मानने वाले हैं, फासला अच्छा नहीं होता। न्याज़ हुसैन करीब तशरीफ़ ले आए। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। जहाँ जहाँ तशरीफ़ रखते हैं भेजा हुआ हर लफ्ज़ दिल की तख्ती पे लिखिएगा। जो गुजारिशात पेश करूँगा गौर से समात फरमाइएगा। बात की समझ आ जाए तो फिर इतना बोलिएगा कि मुझे एहसास हो सब खाते भी अली का हैं और गाते भी अली का हैं। आबाद रहे, मौला सलामत रखे। बिस्मिल्लाह जी। सूरह हिजर से मैंने एक मुख्तसर सी आयत पढ़ी है। अल्लाह ने हज़रत आदम का जब बुत और पुतला बनाया तो अल्लाह ने फरिश्तों से जो खिताब किया, जाबरी साहब, जो फरिश्तों से जो खिताब किया कि फ़ाइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं इसको बना संवार लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, बस फ़ौरन इसके सजदे में गिर जाना। अभी बच्चे भी समझ जाएंगे आगा जी कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि जिस ज़ात का दिन हो उसी ज़ात पे बोला जाए। आज जिस ज़ात को आपने मज़लूमियत की तस्वीर देखा है, और मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि इनके घर का बच्चा भी फजीलत में अली होता है। इनके घर का बच्चा भी फजीलत में अली है और मसाइब में हुसैन है। तो आज चूँकि सन्नत हुसैनिया के पहले अली की मजलिस है, जो लफ्ज़ों की कदर जानते हैं, सन्नत हुसैनिया का पहला अली। और ये भी क्या कहने मौला हुसैन के कि पहला आया तो नाम अली, दूसरा आया फिर नाम अली। शबीह पैगंबर थे, हालांकि नाम मोहम्मद नहीं रखा, अली रखा। जब पांचवा बाबुल हवाइज आया तब भी नाम अली रखा। अब माज अल्लाह कोई हुसैन के हाँ अस्मा का काल नहीं पड़ा था,
बल्कि हुसैन की हदीस पाक भी है कि लौ आतनिल्लाहु अल्फ वलदिन ला सम्मैतु कुल्लहुम अलीयन, अगर अल्लाह मुझे 1000 बेटे भी देता मैं हर एक का नाम अली रखता। आबाद रहे, मौला सलामत रखे। अल्लाह मुझे 1000 बेटे भी देता तो मैं हर एक का नाम अली रखता। नहीं, सोचने की बात है ना, क्या हुसैन को इतना प्यार है अली से? नहीं, प्यार की बात ही नहीं है, क्योंकि हुसैन को अगर प्यार है तो हसन को भी तो था। लेकिन हुसैन जमाने को यह बताना चाहते हैं कि तुम लोग कहते हो कि दूसरा अली नहीं हो सकता, आओ मैं वो हुसैन हूं, मेरे घर में हर उतरने वाला अली बनता जाता है। जीते रहे या अली, मेरे घर में आने वाला हर एक अली। बस जिसको अब आयत याद है, मेरा जाने बाबुल हवा जाने, कि जब इसे बना संवार लूं, इसमें अपनी रूह फूंक दूं, फाकाऊ लहू साजिदीन, फरिश्तों से कहा कि फौरन सजदे में गिर जाना। यानी कि जिब्राइल से लेके सलसाइल तक सारे फरिश्ते साजिदीन हैं। सूरह अंबिया जाके पढ़िएगा, अल्लाह नबियों का तज़किरा करते करते अचानक अल्लाह ने फरमाया वकानु लना आबिदीन, ये सारे नबी आबिदीन हैं। आदम से लेके ईसा तक हर नबी आबिदीन है, और जिसकी मजलिस मैंने पढ़नी है वो ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह अकबर। जीते रहें, आबाद रहो, मौला सलामत रखे। हाथ ऊंचे, हैदरी या अली, जिसकी मजलिस मैंने पढ़नी है वो कौन है? ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन की जीनत। जिब्राइल से सलसाइल तक हर फरिश्ता साजिद, ये सैयदुस साजिदीन। जितने आबिद हैं उनकी जीनत है ये, जितने साजिद हैं उनका सैयद है ये। अल्लाह अकबर। और हुसैन के कारखाना इजाज में जो पहला अली आया, और क्या कहने, 38 हिजरी को इस जात की आमद है। 38 हिजरी, 38 हिजरी हों तो समझ गए हो। 38 हिजरी अगर जी सैयद साजिदीन दुनिया पे तशरीफ लाए, और तेरे मौला अली की जो शहादत का दिन है वो 40 हिजरी, यानी कि 2 साल। मैं लफ्ज कहने लगा हूं, जिसने संभाला मेराज हो जाएगी। अली वो जात है कि जिसने प्रकारे मशीयत को दूसरा अली बनाने नहीं दिया। सज्जाद वो अली है जिसने अली से अपने आप को दूसरा अली मनवाया। सब बोलो या अली या अली। ये वो जात है जिसने अली से भी अपने आप को पूरे 2 साल अली 720 दिन अली से कहलवाता रहा। अली, अब मैं खुद को जितना मर्जी इल्म वाला कह लूँ तो खुद सताई है ना। कोई अल्लामा किसी को आलिम कहे, अब जब फिर बनता है ना, कोई आलम में रब्बानी किसी के इल्म की तायीद करे और तस्दीक करे। जमाना लाख अली को अली कहता रहे, वो अली क्या होगा जिसको अली ने भी कहा ये ज़ैनुल आबिदीन भी है, ये अली भी है। अल्लाह अकबर। आबाद रहे। मेरे ज़िम्मे एक मौजू लगा है, मैं वही इरशाद करना चाहता हूँ। इसी ज़ात का खुतबा मेरे ज़िम्मे लगा है, और खुतबा अपनों में नहीं दिया, जिन में दिया। और इनको तो देखा गया है मजलूमियत की तस्वीर। आप जो तारीख़ से वाबस्तगी रखते हैं, मैं अपने लफ्ज़ों का नहीं अपने हरफों का भी ज़ामिन हूँ। अगर जी जो तारीख़ से वाबस्तगी रखते हैं, जो कूफा से शाम तक का सफ़र पढ़ो मौला सज्जाद का, इतने इजाज़ दिखाए ज़माने को कि इल्म दंग उलमा शशदर के बज़ाहिर तो कड़ियों में कैद है, लेकिन ज़माने को नहीं, कदर व क़ज़ा को अपनी मुट्ठी में बंद रखता है। जो लफ्ज़ खरीदना जानते हैं, मेरे लफ्ज़ उनके लिए है। बज़ाहिर दुश्मन का कैदी, लेकिन कदर को भी अपना कैदी बना के रखता है, क़ज़ा को भी अपना कैदी बना के रखता है। जिंदान के दरवाजे पे यही ज़ात खड़ी है कि एक शिकारी गुजरा, हाथ में एक हिरन का बच्चा लेके, पीछे पीछे उस बच्चे की माँ हिरनी भी चलती आ रही है। शिकारी तो गुजर गया, लेकिन हिरन जानती थी कि ये कोई आम नहीं है। उसने अपनी निगाहों में तेरे मौला सज्जाद की तरफ देखा, निगाह ही निगाह में उसने मदद मांगी। जो बेजुबान की बोली समझे उसे सज्जाद कहते हैं। अल्लाह अकबर। जो लफ्ज़ खरीदना जानते हैं, मुझे नहीं पता आप समात कितनी रखते हैं, मैं भरोसा करके मैं लफ्ज़ सुनाना चाह रहा हूँ कुछ। फौरन सरकार ने इसकी मदद की। कैसे की? शिकारी को आवाज दी, या सयाद ताल इलैया, और शिकारी जरा रुक, मेरी बात सुनता जा।
शिकारी रुका, जी जानता तो था नहीं सैयद साजिदीन को। कहते कैदी क्यों रोका? कहा इसके बच्चे को क्यों पकड़ा है? कहा इसीलिए पकड़ा है यजीद को तोहफे में दूंगा, इनाम लूंगा। अब जो लफ्ज खरीदना जानते हैं उनके लिए लफ्ज कह के चेहरों की जियारत भी करूंगा। अच्छा बादशाह वक्त के लिए पकड़ा है कि वो इनाम देगा, चल इसे छोड़ दे मेरी खातिर, शायद अल्लाह तुझे यजीद से बड़ा इनाम दे दे। अल्लाह अकबर, जीते रहे आबाद रहे जो समझ रहा है, अल्लाह तुझे यजीद से बड़ा इनाम दे दे। फौरन इसने सर से पांव तक तेरे मौला सज्जाद को देखा, कहा खड़े तो फर्श पे हो लेकिन लगते यहां के नहीं हो। नहीं समझे मेरा ख्याल है, खड़े तो फर्श पे हो लेकिन लगते यहां के नहीं हो। सरकार ने कहा हमारा असली वतन अर्श इलाही है, यहां हम आर्जी तौर पे आते हैं। कहता है मैंने कभी किसी की बात मानी नहीं, लेकिन तेरी जात का चेहरा और हैबत बताती है कि तुझे ना करूं, ले तेरे नाम पे मैंने छोड़ दिया। बच्चा मां के साथ गया, शिकारी जाने लगा, मौला ने फिर आवाज दी, या सयाद अला रिसलिक, अपने पांव पे ठहर, मेरी बात याद है? मैंने कहा था कि अल्लाह तुझे यजीद से बड़ा इनाम देगा। कहता जी याद है। सरकार ने कहा खुज़ुत तुराबा मिनल अर्ज़, ये जमीन से मट्टी उठा, रेत उठा, झोली में डाल। किसकी दुआ है कोई तो दिल में रख लो, इसी का सदका इंशाल्लाह मालिक पूरी फरमाएगा। झोली में मट्टी डाली, रेत डाली। सरकार ने कहा देख उन्ज़ुर इला हिजरे का, अपनी गोद की तरफ देख, झोली की तरफ देख, क्या है? कहता सरकार हाज़ा तुराब वर्रिमाल, ये रेत और मट्टी है। सरकार कहता दोबारा देख। अब जब दोबारा देखा, युबद्दिलु तुराब बिद्दुररिल अबयज़, मट्टी मट्टी नहीं थी बल्कि मट्टी का एक एक जर्रा मोतियों में तब्दील हो गया। अल्लाह अकबर, आबाद रहे। मट्टी का एक एक जर्रा बुजुर्गो मोतियों में तब्दील हो गया। हैरान। सरकार कहते जा बेच, अल्लाह ने तुझे बड़ा इनाम दे दिया है। फौरन गया सराफा बाजार और वहां पे मोती दिखाया। अब सराफा बाजार में जो गया उसने जाके मोती दिखाया, आगे से उसने कहा कि ये मोती यहां का नहीं लगता। उसने कहा देने वाला भी यहां का नहीं है। अल्लाह अकबर, आबाद रहो जो समझ रहा है वो। या अली मौला सलामत रखे, मौला कबूल फरमाए। देने वाला भी यहां का नहीं। उसने दाएं बाएं देखा, तेरे साथ मजदूर नहीं है, उम्माल नहीं है। कहते उम्माल क्या करने हैं, मजदूर क्या करने हैं? उसने कहा जो इसकी कीमत बनती है अकेले से उठाई नहीं जाएगी, मजदूर ला, अशरफियां लेके जा। बस मुझे किताब ने तादाद नहीं बताई कितनी अशरफियां थी, बस लेके जब चला आज और कल और बात फैलती 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 कसरे हाकिम में बात पहुंची। उसके कानों पे पड़ी, बच्चा मेरे लिए पकड़ा था, मेरे दुश्मन के लिए छोड़ दिया। उसने शिकारी को बुलाया, ओए बच्चा कहाँ है जो मेरे लिए पकड़ा था? उसने कहा जिसके नाम पे अल्लाह गुनहगार छोड़ता है मैंने उसके नाम पे छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, आबाद रहो, मौला सलामत रखे। हाथ ऊंचे, हैदरी या अली या अली या अली। जिसके नाम पे अल्लाह गुनहगार छोड़ता है मैंने उसके नाम पे छोड़ दिया है। मुझे जानता नहीं? अलैया बिस्सियाद, ये जल्लाद मेरे, सिपाह मेरी, फौज मेरी, सल्तनत मेरी, तख्त मेरा, ताज मेरा, मैं कत्ल करवा दूंगा। तवज्जो, मैं कत्ल करवा दूंगा। शिकारी मुस्कुरा के कहता है कत्ल करवा दे, ला ऐशा बादा ज़ियारत ही, जिसकी जियारत कर चुका हूं उसके बाद जिंदगी का फायदा ही कोई नहीं है। जी आप मौला सलामत रखे। या अली या अली, या अली या अली, जिसकी जियारत कर चुका हूं उसके बाद जिंदगी का भाईजान कोई फायदा नहीं। बस इसने कत्ल करवाया। एक दुआ है तेरे मौला सज्जाद की यहीं पे, जो उलमा ने इसका अमल भी बताया, अगर इसको पढ़ दिया जाए तो पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देगा। यहीं पे तेरे मौला सज्जाद की दुआ है, बस यहाँ पे लिखना, वगरना कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, बेशक वहां से आप सुन लीजिएगा। तेरे मौला ने जब ये कत्ल हो गया, इसके घर लाश भिजवा दी गई, दफन हो गया। बच्चे कहीं गए हुए थे, जब वापस आए ना 2-3 दिन के बाद, साहब जब बच्चों ने माँ से पूछा, अब्बा, माँ ने बताया कत्ल करवा दिया हाकिम ने, किस जुर्म में? उस कैदी की मोहब्बत में। बच्चों ने कहा माँ से, अम्मा उठो, जिंदान के दरवाजे पे चलते हैं। जो अब तक नहीं बोला मैं उसे दावत दे रहा हूं, जो ना बोला मैं अरमान लेके जाऊंगा बिहाड़ी तक, आखिरी बंदे तक। अम्मा उठ, जिंदान के दरवाजे पे चले।
बच्चों से उनकी मां ने कहा क्यों? कहा उससे अब्बा लेके आए। नहीं समझे? उससे जाके अब्बा लेके आए। उसने कहा मैंने दफना दिया, उसने मरवा दिया। कहा ना अम्मा, जो पलक झपकने में मट्टी और रेत को मोतियों में बदल सकता है वो अल्लाह के इज़्न से हमारे अब्बे को भी जिंदा। बिस्मिल्लाह, मौला कबूल फरमाए। या अली या अली, अल्लाह के इज़्न से बिस्मिल्लाह, जीते रहे। अल्लाह के इज़्न से हमारे अब्बे को भी जिंदा कर सकता है। बस माँ के साथ आए जिंदान के दरवाजे पे, जब जो ही आपके मौला की नजर पड़ी सरकार मुस्कुराए। कैसे आना हुआ? सरकार अब्बा लेने आए हैं। मुस्कुरा के हुसैन के बेटे ने कहा सही आए हो, जो हमारे दरवाजे पे आता है वही तो अब्बा रखता है। जीते रहो, आबाद रहे। जो समझ गया है मेरी तरफ से दाद है। हाथ ऊंचे, हैदरी या अली या अली, मौला कबूल फरमाए। जो हमारी दहलीज पे आता है वही तो अब्बा। बस यहीं पे तेरे मौला ने, अब क्या हिकमत है खुदा की, उसने अपनी हुज्जत को क्या इख्तियार और इख्तियार दिया कि फौरन ही कब्र पे मौजूद नजर आए मौला सज्जाद। हाथ दुआ के उठाए, दुआ लिख लीजिएगा सीने पे। हाथ दुआ के उठा के कहा इलाही बेहक्किल हुसैन व अखी है व बेहक्के जद्दे ही व बनी है व बेहक्के उम्मे ही व मवाली है व बेहक्के जुवार ही व आज़ाई है। परवरदिगार, तुझे हुसैन का वास्ता, हुसैन के भाई का वास्ता, हुसैन के नाना का वास्ता, हुसैन की अम्मा का वास्ता और हुसैन के बाबा का वास्ता। अब देखिएगा आपका मुकद्दर क्या है। सज्जाद दुआ में कह रहे हैं और तुझे हुसैन के हुबदारों का वास्ता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप जिए, मौला सलामत रखे। फौरन बिस्मिल्लाह। ये आपका हुस्न मवद्दत है कि आंखों में नमी आ गई, लेकिन मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ। ये हुस्न मवद्दत है और ये सलमान की सुन्नत है, ये फजीलत में रो पड़ना। जब सरकार ने ऐलान किया था ना गदीर खुम पे, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, सब मुस्कुरा रहे थे। सलमान रोने लगा। किसी ने कहा सलमान तुझे अली की विला का ऐलान अच्छा नहीं लगा? सलमान से पहले मौला सलमान ने जवाब दिया। जो लफ्ज खरीदना जानते हैं, मैं तो कह रहा हूं होते तो लफ्ज ही हैं। सलमान से पहले मौला सलमान ने जवाब दिया। सरकार ने कहा सलमान से ना पूछो, कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कहता है ये वही लोग हैं जो अल्लाह का जिक्र सुनते हैं तो आंखें बरस पड़ती हैं। अल्लाह, तो ये सलमान की सुन्नत है। लेकिन फिर भी मैं दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा, जज्बात पे कंट्रोल कीजिएगा, मुझे फजाइल पढ़ने दीजिएगा। मौला कबूल फरमाए। अब जिंदगी मिली, अल्लाह की हुज्जत ने अल्लाह के इज़्न से दुआ मांग के इसे जिंदगी दी। जब उठा ना तो कहता सरकार फिर मरवा देगा। अब ये बारीक सा नुक्ता है, जो समझेगा उसकी मिराज हो जाएगी और इंशाल्लाह यकीनन सारे चेहरे खिले खिले हैं, मजीद खिल जाएंगे। सरकार फिर मरवा देगा। सरकार ने कहा मैं भेजूंगा ही तुम्हें वहां, ये तो ये इसका खानदान भी वहां नहीं जाएगा। अल्लाह आबाद रहे, मौला सलामत रखे। ये तो ये इसका खानदान भी नहीं ढूंढ सकता। तो ये जात में भी अली, सिफात में भी अली, किरदार में भी अली। अल्लामा हाफिज रजब अल बुरसी, उनका एक जुमला है कि ज़माना अगर लौ आलिमन नास अन्ना मुहम्मदुन मुहम्मदुल मुतलक व अन्ना अलीजन अलीजुल मुतलक लमन करू फजलहू। अगर ज़माना जान ले कि मोहम्मद मोहम्मद मुतलक है, अली अली मुतलक है, तो ज़माने में एक भी ना मोहम्मद का दुश्मन हो ना अली का दुश्मन हो। अगर ज़माना जान ले कि मोहम्मद मोहम्मद मुतलक है। अब मोहम्मद मुतलक का मतलब क्या है? यानी कि हर दौर में हर लम्हे मोहम्मद, माँ की गोद में है तो मोहम्मद, बचपन में है तो मोहम्मद, अब इशारा है जवान हुआ तो मोहम्मद, शादी हुई तो मोहम्मद, बच्चे हुए तो मोहम्मद। और इसी तरह अली भी अली मुतलक है, जहां भी है अली है। बचपन में है तो भी अली, सिफात में है तो भी अली, किरदार में है आगा जी तो भी अली। यानी कि मोहम्मद मुतलक मोहम्मद, अली मुतलक अली। अब ये खानदान किसी के समझ में आने का है? जमाना टकरे मा, और कैसे समझ में आएगा? क्योंकि अकल बाद में बनी है, ये अकल से पहले के लोग हैं। अल्लाह अकबर, आबाद रहो। क्योंकि ये तो पहले के हैं, अभी अकल भी नहीं थी।
ये उस वक्त थे। तो लिहाजा जो पहले होता है वो बाद वाले की समझ में कभी नहीं आता। और क्या कहने, अल्लाह समद सुनते रहते हो, अल्लाह बेनियाज, अल्लाह बेनियाज। अब ये हुज्जतें भी उसी की हैं, इनकी बेनियाजी भी तो देखो। कोई छटाक हो ना जबरी साहब, बुजुर्गों कोई छटाक हो तो वो कहता है मुझे शेर कहो, ऐसे ही है ना भाईजान। छटाक हो तो कहता है मुझे शेर, और शेर कम मज कम सवा शेर से कम राजी नहीं होता। कोई तालिब इल्म है तो वो कहता अल्लामा कहो, कोई अल्लामा है तो वो कहता आलम रब्बानी कहो, कोई आलम रब्बानी हो कहता आलम फिलकुल कहो। यानी कि हर कोई आगे जाना चाहता है। ये खानदान इतना बेनियाज है, लोगों ने कहा तुम खुदा हो, इन्होंने कहा नहीं है। अल्लाह अकबर, आबाद रहो, मौला सलामत रखे, जीते रहे तो समझ रहा है। इतना बेनियाज खानदान के जमाने ने बहुत कुछ कहा, इन्होंने कहा नहीं वो और है, हम अब्द हैं वो माबूद है, हम मखलूक हैं वो खालिक है। तो हर कोई आगे जाना चाहता है। ये खानदान कहता है हम नहीं हैं, लोग आगे लेके जाना चाहते थे, ये कहते नहीं है। इतना बेनियाज खानदान, जिस जात की मैं बात कर रहा हूं, ये भी अली मुतलक, ये भी मोहम्मद मुतलक है। अब कसरे यजीद में लोगों ने कहा था कि इस अब जो लफ्ज़ है वो अरबी में गुलाम का लफ्ज़ लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। अब हवारियों ने कहा कि इस लड़के को भी मौका दे, मिंबर पे आए, खिताबत सुनाए। खैर खा नहीं थे मौला के, वो कह रहे थे बज़ाहिर कैदो बंद में है, कमज़ोर सा है, नहीफ सा है, हद तक करना चाहते थे, तौहीन करना चाहते थे। मेरा लफ्ज़ है अगर सीने पे लिख लिया आइंदा साल तक याद रहेगा। तौहीन का इरादा था उनका, हद तक का इरादा था कि बज़ाहिर तो कड़ियों में है, ज़ख्मी भी है, ये क्या खिताबत करेगा, क्या खुतबा सुनाएगा। अब नहीं जानते थे कि सौरे सराफीली को नुतक की खैरात करने वाला खानदान। आबाद रहे यार, मौला सलामत रखे जो समझ रहा है। सौरे सराफीली को नुतक की खैरात देने वाला खानदान। जब कहा ना, जो मिंबर पे बैठा था, बार बार नाम उसका मैं नहीं लेता, कि इसे मौका दे, मौला सज्जाद ने, अब है खुद हुज्जत, जमाने का शहनशाह है, लेकिन देखा अपनी फूफी की जानिब। अल्लाह अकबर। फूफी अम्मा क्या इरादा है? काइसाद या बुनैया अलल मिंबर, ऐ मेरे बेटे मिंबर पे जाओ और हुसैन का हक बता के क्या है। अल्लाह अकबर। जीते रहें, आबाद रहें, मौला सलामत रखे। खुद हुज्जत होके फूफी से मशवरा लिया, फूफी अम्मा हुक्म है बेटा, हुक्म है, मिंबर पे जा और बता इन्हें अब क्या कहने इस खुतबे के। किताबें भरी पड़ी हैं इस खुतबे से, उलमा से तायीद और तस्दीक ले लीजिएगा। मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से नौकरी करने आया हूँ और नमक खार हूँ इस घर का, नमक हरामी मुझे सारी ज़िंदगी आई नहीं। हाँ, तो लिहाजा मैं नमक खार हूँ, जिसे अच्छी लगेगी बेशक जूतियों समेत मेरी झोली में आए, जिसे बुरी लगे मेरी बला से। हाँ, रिज़्क़ भी इन्हीं का सदका है, मौत व हयात भी इन्हीं का सदका है। अब सामने सारे अब हैं दुश्मन, ये ज़हन में रखना, तख्त व ताज भी उन्हीं का, हुकूमत भी उन्हीं की, सिपाह भी उन्हीं की, बज़ाहिर अकेला तन्हा मिंबर पे आए और लोगों को ऐनुल्लाही निगाह से देखा। जीते रहें, आबाद रहें, मेरी तरफ से दाद है। वही अली के लहजे में, अली के तेवरों से, अली के पैकरों से, खतीब अजल का बेटा, खतीब अजल का पोता मिंबर पे आया और लोगों पे नजर दौड़ा के कहा, या अहल शाम मन अरफनी फकद अरफनी मन लम यारिफनी अनबनो मक्का ता व मिना व अनबनो ज़मज़म व सफा। अल्लाह अकबर। अनबनो मक्का ता व मिना अनबनो ज़मज़म व सफा अनबनो मन हमल रुकना बे अतराफिर रिदा अनबनो मन उसरी मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अनबनो मन दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन ओ अदना अनबनो मन ओहा इलैहिल जलील मा ओहा अनबनो मन हमल रुकना बेतरा फिरदा अनबनो मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अनबनो अलीजिल मुर्तज़ा अनबनो मन ज़रब खरातीमल खल्क़ हत्ता क़ालू ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। अनबनो मन ज़रब बैन रसूलिल्लाह बेसैफ़ैन व ताना बेरुमहैन व हाजर इलल हिजरतैन व बाया बे बयतैन व क़ातिल बे बदर वल हुनैन
अनबनु सालिहिल मोमिनीना व वारिस नबिय्यीना व हाकिम यौमिद्दीना व नासिरुद्दीनिल्लाह व वलिय्यु अमरिल्लाह व बुस्तानु हिकमतिल्लाह सहमुन सकीयुन ज़कियुन रज़ियुन मिक़दामुन हम्मामुन साबिरुन सव्वामुन मक्कीयुन मदनीयुन खैफियुन बदरीयुन उहदीयुन शजरीयुन मुहाजिरीयुन। जीते रहो, आबाद रहे, मौला सलामत रखे। या अली या अली या अल्लाह अकबर। आबाद रहे, आप जिए। अब खुतबा है काफ़ी सारा, आपकी क्या बात है, खुतबा ढेर सारा लंबा है। मैं अगर इसको संभाल लोगे तो फिर इंशाल्लाह आगे भी बात चली जाएगी। मैं मुकम्मल करके जाऊंगा, जितना मेरा टाइम है अपने टाइम से इंशाल्लाह 2-3 मिनट पहले छोड़ दूंगा। जितने अब हलाली मवाली बैठे हैं, मैं अपनों में बात कर रहा हूँ, सज्जाद दुश्मन में कर रहे थे। अरे शामियों, जो मुझे जानता है सो जानता है, जो नहीं जानता वो आज जान ले, मैं हकीकत मक्का का बेटा हूं। अल्लाह अकबर। आबाद रहो, मौला सलामत रखे। मैं हकीकत मक्का का, मौला कबूल फरमाए, मैं हकीकत मक्का का बेटा हूं। वह अनबनो ज़मज़म व सफ़ा, बिस्मिल्लाह। मैं हकीकत ज़मज़म का, ज़मज़म तो सुना हुआ है ना हज़रत इस्माइल की एड़ियों से, उसकी हकीकत बता रहे हैं सज्जाद दुश्मन के दरबार में कि मैं हकीकत ज़मज़म का। मौला कैसे? कहा जब हाजरा दौड़ी थी 7 चक्कर सफा पे 7 मरवा पे, पानी आया नहीं तो फौरन हाथ उठा के कहा इलाही बेहक़्क़े अक्सल हुसैन, परवरदिगार हुसैन का सदका पानी अता कर। जीते रहें, आबाद रहें, सब बोलो या अली। तो मैं हकीकत ज़मज़म का बेटा हूं। अल्लाह अकबर। जागिएगा, आगे अब नाना की बात शुरू कर दी कि मैं किसका बेटा हूं। क्या कहने, अली की जुबानी मोहम्मद भी सुन रहे हो, अली की जुबानी अली भी सुन रहे हो। अपने वक़्त का अली मोहम्मद और अली की सिफत बयान करते, अनबनो मन हमला रुकना बे अतराफ रिदा। ओए शामियों, मैं उसका बेटा हूं जिसने हजर अस्वद को अपनी अबा में उठा के जहां पे आज नस्ब है वहां पे रख दिया। अल्लाह अकबर। आबाद रहे, मौला सलामत रखे। जिसने हजर अस्वद को अपनी अबा में उठा के जहां पे आज नस्ब है वहां पे रख दिया। अनबनो मन उसरी मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मैं उसका बेटा हूं कि जमीन से लेके हरम किबरियाई तक जिसका चलना सैर हो। मेराज नहीं, सैर, मैं उसका बेटा हूं। अनबनो मन सल्ला बे मलाइकत फिस्समा, मैं उसका बेटा हूं जिसने आसमान पे मलाइका को नमाज पढ़ाई। अनबनो मन औहा इलैहिल जलील मा औहा, मैं उसका बेटा हूं जिसने उसे वही की जो भी की, जिसने उसे वही की जो भी की। अब बता रहे हैं कि मैं जिब्राइल तो सिदरा पे रुक गया था, मैं उसका बेटा हूं जो हरम में किबरिया में, मौला कबूल फरमाए, कदम रखता है। और जब सब अकेला कदम नहीं रखता, लुढ़न वालों जूती पहन के जाता है, जूती पहन के। और मैं सफाई देने के लिए तैयार हूँ। 25 मुहर्रम में गाजी के आलम के पहरे में बैठा हूँ, साय में बैठा हूँ। मैंने रसूल को मशवरा नहीं दिया कि जूती पहन के जाओ। हाँ, ना मेरी औकात ना मेरी जुर्रत, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, मेरी क्या औकात है कि मैं रसूल को मशवरा दूं। तो फिर किसने कहा था जूती पहन के आ? जिसने बुलाया था उसी ने कहा तकद्दम या हबीबी बे नालय का ले यतशर्रफल अर्शो बे गुबारे नालय का। मेरा हबीब जूती पहन के आ, मेरे अर्श को अपनी जूती की गर्द से महरूम ना कर। जीते रहो या अली या अली या अली। मेरे अर्श को अपनी जूती की गर्द से, आपकी क्या बात है, आपका हुस्न समात हमेशा कायम और दायम रहे। हाँ, जैसे पढ़ना हर एक को नहीं आता, ऐसे सुनना भी हर एक को नहीं आता। जो सुनने का फन और हुनर जानते हैं उनके लिए लफ्ज कह रहा हूं। अब नाना की सिफत बयान करते करते अचानक अली का नाम लिया। अनबनो अली ये निल मुर्तजा, मैं अली मुर्तजा का बेटा हूं। अब आपके मजमे के आप खुद जामिन हैं, मैं एक दफा हर चेहरा देखूंगा
फिर जुमले के बाद भी देखूंगा। है इशारा, बिस्मिल्लाह तशरीफ लाएं। है इशारा, जो इशारे का ताक़ुब करेगा वो इंशाल्लाह बैठा यही रहेगा, लेकिन आलम में माना में अर्श से भी आगे गुजर जाएगा। लेकिन इशारा समझना है दुश्मन सामने, दाएं बाएं भी दुश्मन, जो मिंबर पे है वो भी दुश्मन, ये खतीब अजल का बेटा दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उन्हें एक वक्त याद दिला रहा है। अनबनो अली मुर्तजा, मैं उस अली का बेटा हूं, इस अली का मन ज़रबा खरती मल खल के हत्ता कालू ला इलाहा इल्लल्लाह। ओए मैं उस अली का बेटा हूं जिसने तुम्हारे बाप दादाओं के नाक पे इतना मारा जो उन्हें मजबूरन कहना पड़ गया ला इलाहा इल्लल्लाह। जीते रहो, मौला सलामत रखे, मौला कबूल फरमाए भाई। या इलिया जी, या जिसने खलक के नाकों पे इतना मारा जो उन्हें कहना पड़ गया ला इलाहा इल्लल्लाह। अनबन मन ज़रब बैन रसूलिल्लाह बेसैफैन व ताना बेरुमहैन व हाजरा इलल हिजरतैन व बाया बेबयतैन। मैं उस अली का बेटा हूँ जिसने रसूल के सामने, रसूल के कदमों में 2 तलवारों से जंग लड़ी, जो 2 नेज़ों से खेलता था, जिसने रसूल के हुक्म पे 2 दफा हिजरत की। जब 2 दफा रसूल ने बैत ली तो अली ने दोनों दफा बैत की। मेरा लफ्ज आया ना जाए, अली ने दोनों दफा बैत की। भाईजान जब दरख्त के नीचे बैत ली ना, बैत रिजवान जिसे कहा जाता है, बैत शजरा भी कहा जाता है, नीचे हाथ रसूल का, ऊपर टीला बन गया सहाबियों के हाथों का, आखिर में हाथ अली ने रखा तो फौरन सूरह अहज़ाब की आयत आ गई। मेरा हबीब यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये हाथों के जो ऊपर हाथ है यही तो अल्लाह का हाथ है। जी आप मौला सलामत। या अली, अली को यदुल्ला तो मानते हो ना, वजहुल्ला, ऐनुल्ला, लिसानुल्ला, जंबुल्ला, नफ्सुल्ला। वो सज्जाद दुश्मन के सामने कह रहे हैं मैं उस अली का बेटा हूं जिसने बायत भी 2 दफा, हिजरत भी 2 दफा, जो 2 तलवारों से अनबनो नासिरुद्दीनिल्लाह है व वली अमरिल्लाह है व बुस्तान व हिकमतिल्लाह है। मैं उस अली का बेटा हूं जो अल्लाह के दीन का मददगार है, जो अल्लाह की हिकमत का बाग है, जो अल्लाह के इल्म का संदूक है, जो अल्लाह के इल्म का संदूक है। अब जूं ही इस जगह पे मौला सज्जाद आए, अब अली की सिफतें बयान करते करते तो फौरन, अब और तो कुछ हो नहीं सका, अल्लाह की जुबान को कौन रोके। मेरे लफ्ज हैं यार, बाबा लिसानुल्लाह तो ये सारा खानदान है ना, तो अल्लाह की जुबान को कौन रोके। अब कुछ जब बन नहीं पाया तो फौरन इसने कहा या मुअज्जिन वअज्जिन, ऐ मुअज्जिन अजान दो। कोई अजान इधर से, आज भी 7 अजानें आती हैं, कोई इधर से मुअज्जिन उठा, कोई उधर से मुअज्जिन उठा। अब अजानें दिलवा के सज्जाद के खुतबे को रोकना चाहा। खुतबे में थे मोहम्मद और अली के फजाइल, यजीद ने दिलवाई अजानें कि ये फजाइल रुक जाएं, ये फजीलत रुक जाए, जो समझेगा बंदा बोलेगा वही। यानी कि अली के बेटे ने, अली के पोते ने अली बन के हमें कसरे यजीद में ही बता दिया था कि जो हमारे फजाइल रुकवाने के लिए अजानें दिलवाए वही तो यजीद होता है। अल्लाहु अकबर। आबाद रहे, मौला सलामत रखे। जी जी, या अली, 2 फिक्रे रह गए। आओ भाई इसको सेट करो। जो फजीलत अली रुकवाने के लिए, अब ये तो देखो कि मखलूक को कभी भी इनके मुकाबले में मखलूक नहीं मिली, हमेशा नाम खुदा का सहारा लेते हैं, यानी कि इनके मुकाबले में मखलूक इनको मिली नहीं। अब जब अल्लाह अकबर का सरकार खामोश, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सरकार
अब यहाँ पे जो लफ्ज़ तेरे मौला सज्जाद ने कहा, जब कहा ना मुअज्जिन ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मौला सज्जाद ने मुस्कुरा के कहा हो व कज़ालिका व अना मिन शाहिदीन। हाँ हाँ, वो ला शरीक है और मैं गवाहों में से हूँ। अल्लाह अकबर। नहीं समझे? आबाद रहो, मौला सलामत रखे आपको जो समझ रहा है। हाँ, वो ला शरीक है और मैं गवाहों में से हूँ। जब फौरन आया ना सरकार के नामे नामी पे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सरकार फौरन मिंबर वाले की तरफ मुखातब हुए, और ये तो बता या यजीद हाजा जद्दो काम जद्दी, और ये तेरा नाना है या मेरा? अब शर्म से गर्दन झुक गई, कहता जद्दो का, सज्जाद तेरा नाना है। सरकार ने कहा फिर ढोंग ना बना, फिर जीत हमारी हुई है कि तेरी हुई है? या अली या अली या अली, आबाद रहें, जीत फिर हमारी हुई है। जब कहा ना कि तेरा नाना है, तो फौरन सज्जाद ने मुड़ के कहा लेमा कतलतनी फिल अस्वाक, अगर ये मेरा नाना है तो बाजारों में मुझे ज़िबा क्यों करवाया? अजरों को मल्लाह, अजरों को मल्लाह। बस ख़त्म हो गया। बस एक ही एक मैंने रिवायत पढ़नी है। मजलूमियत की कायनात में तस्वीर का नाम है सज्जाद। करबला से कूफा, कूफा से शाम, इतना सफ़र भी गुजारा। ये थोड़ा गम है कि पानी के बदले जो खून रोता रहा। मैंने एक रिवायत पढ़नी है, मौला का मसाइब मेरे भाई पढ़ेंगे। जब कूफा में पहुंचे ना, तेरी मौला सज्जाद की जिंदगी का पहला जो बाजार है वो कूफा, और पहला दरबार कूफा। जब कूफा में पहुंचे ना, तो इब्ने ज़ियाद मलऊन ने ऐलान किया था जिसने अली से बदला लेना हो, अली की नस्ल मौजूद है, बदला ले सकता है। कोने से खुशामदी उठा, उसने कहा अली से तो मैंने कोई बदला नहीं लेना। जितने रोने आए हो, जिसके दिल में कब्र हुसैन है, आज का रोना उसी का है जो मौजूद है। अगले साल जो होगा वो रोएगा। जिसके दिल में कब्र हुसैन है वो हाथ सीने पे रखेगा। जब इसने कहा ना कि अली से जिसने बदला लेना हो, खुशामदी ने कहा मैंने अली से बदला नहीं लेना। 9 मुहर्रम का दिन था, हुसैन खुतबा दे रहे थे कि मैंने ऐसी गुस्ताखी की, हुसैन ने एक चाबक मारा जो मेरी पुश्त पे लगा, मैंने हुसैन से किसास लेना है। हुसैन का नाम आया ना, तो अली की बेटी तड़पी, सज्जाद अब ये मेरे भाई के कटे हुए सर से किसास लेंगे। सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा घबरा नहीं, हुसैन की दस्तार का वारिस मौजूद हूँ। जब नाना के बदले दिए, जब दादा के बदले दिए, हुसैन का बदला जाने मैं जानूं। फौरन तेरे मौला बाकिर उल उलूम ने सज्जाद की कमीज से, यूं कहूं पुराने नातक से गिलाफ हटा। जिसने किसास लेना था भाईजान, वो हाथ में एक जुल्म का सामान लेके, मैंने उरियान कभी नहीं पढ़ा, तेरे मौला सज्जाद के करीब आया। अब बज़ाहिर कायनात जिनको झुकती है, मोहब्बत हुसैन में झुके हुए हैं सज्जाद। कमीज उठी हुई है, नातक के कुरान से गिलाफ उठा हुआ है। नाजरा यमीनन व शिमालन, ये जो किसास लेने आया था, बदला लेने, कभी दाएं देखता है कभी बाएं देखता है। मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, इसके दिल में कब्र हुसैन है, कभी दाएं देखता है कभी बाएं देखता है। मिंबर पे बैठा हुआ इब्ने ज़ियाद मलऊन कहता है बदला लेता क्यों नहीं? ताजियाना एक तरफ फेंक के कहता है कोई जगह खाली हो तो बदला लूं। अल्लाह जाने करबला से कूफा कितने ताजियाने सज्जाद की पुश्त पे। अला लानतुल्लाह अल कौम ज़ालिमीन।